वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो कौन से सर्कमस्टांसेस में मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है और हमारी अप्रोच क्या होगी। सो पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब एक एंटिटी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों और हर प्रोडक्ट पे मार्कअप और मार्जिन की परसेंटेजेस जो हैं वो डिफरेंट हों, या एंटिटी जो है वो डिफरेंट मार्कअप और मार्जिन कैश और क्रेडिट सेल्स के लिए यूज़ करती है, तो कैश सेल्स का मार्कअप और है और क्रेडिट सेल्स का मार्कअप और है। जहाँ पे एंटिटी ने ड्यूरिंग द ईयर अपने मार्कअप या मार्जिन को चेंज किया हो, फॉर एग्जांपल पहले वो डिफरेंट मार्जिन चार्ज कर रहे थे और फिर प्राइसेस चेंज होने की वजह से उन्होंने मार्जिन अपना ड्यूरिंग द पीरियड चेंज कर लिया था, तो हमें दो डिफरेंट पीरियड्स की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर एंटिटी ने कुछ गुड्स स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल स्कीम के अंदर सेल की थी, तो जो गुड्स स्पेशल डिस्काउंट पर सेल हुई थी उसकी सेपरेट कैलकुलेशन होगी और बाकी जो गुड्स सेल हुई हैं उनकी सेपरेट होगी। फिर अगर एंटिटी ने कुछ नॉर्मल सेलिंग प्राइस से बिलो गुड सेल की थी क्योंकि वो डैमेज हो गई थी, तो डैमेज गुड्स की सेल को सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे, और जो उसके अलावा नॉर्मल सेल हो रही होगी जो गुड कंडीशन की गुड्स की होगी, तो उनको हम सेपरेट कंसीडर कर रहे होंगे। जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन राइज हो जाती है तो अप्रोच हमारी ये होती है कि हम एक कॉलमनर टेबल बनाएंगे, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेस पे, और फिर जो गैप्स होंगे उनको अपने कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स की बेस पे फिल कर लेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। KL Trader has total sales of rupees 3000 million. The company sells three products. Product A, 60% of sales are of this product, which is sold at a markup of 20%. Product B, it is sold at a margin of 30%. The cost of goods sold relating to this product is rupees 462 million. Product C, this product earns gross profit equal to 10% of its sales price. The gross profit on this product during the year was rupees 54 million. तो हर प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग्स बनानी है हर प्रोडक्ट की और टोटल में फॉर द बिजनेस ऑफ KL ट्रेडर्स। तो इसके लिए हम एक प्रोफार्मा बना लेते हैं कॉलम वाइज। तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, और तीनों प्रोडक्ट्स का जो रुपीज़ में और परसेंटेज में हम कॉलम्स डेवलप कर लेंगे। टोटल के अंदर फिर हमें परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है जब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कैलकुलेशन कवर हो रही है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा अवेलेबल क्या है। तो सबसे पहले टोटल सेल्स हमें गिवन है 3000 मिलियन की, तो ये हम नोट कर लेते हैं। कंपनी तीन प्रोडक्ट सेल करती है, ये हमने पहले देखा था। 60% ऑफ सेल्स आर ऑफ दिस प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए की सेल्स जो है वो 3000 का 60% है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1800, विच इज सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो 20% मार्कअप की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। प्रोडक्ट बी, इट इज सोल्ड एट अ मार्जिन ऑफ 30%। तो 30% मार्जिन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट इज रुपीज 462 मिलियन। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है कि 462 मिलियन है। प्रोडक्ट सी, दिस प्रोडक्ट अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ इट सेल्स प्राइस। इसका मतलब है मार्जिन है, तो 10% मार्जिन होगा। द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर वाज 54 मिलियन। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हमें पता है कि वो 54 मिलियन है। तो ये टोटल डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल है, और अपेरेंटली अभी अगर हम देखें तो लग रहा है कि ये जो है करना काफ़ी मुश्किल होगा, बट दिस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि जितना डाटा अवेलेबल है इसकी बेस पर हम इजीली बाकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने मार्कअप और मार्जिन की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अगर प्रोडक्ट ए को देखते हैं तो वी कैन सी दैट देयर इज़ अ मार्कअप ऑफ 20%। अब मार्कअप का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% को रिप्रेजेंट करती है, और इसका मतलब है कि सेल्स जो है वो 120% को रिप्रेजेंट करती है। फिर प्रोडक्ट बी की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन है 30%। मार्जिन का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स यूज हो रही है, तो सेल्स 100% को रिप्रेजेंट करेगी, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी 70% वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करेगी। प्रोडक्ट सी में भी हमारे पास जो है वो 10% ऑफ सेल्स प्राइस है, यानी मार्जिन है, तो हम सेल्स को 100% पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बैलेंसिंग 90% होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट होगी। तो जब हमारे पास ये मार्कअप और मार्जिन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है तो इसके बाद हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब प्रोडक्ट ए को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि 1800 की जो सेल्स है वो 120% को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम 1800 को 120 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1% वैल्यू आ जाएगी, और अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने 120 से डिवाइड किया तो 1% वैल्यू आई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% वैल्यू आ गई, जो कि इसकी कॉस्ट की वैल्यू है 1500। ये हम कॉस्ट के तौर पर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट बी को देखते हैं।
तो प्रोडक्ट बी में हमें ये पता है कि 462 की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 70% वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर 462 को 70 से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 462 को 70 से डिवाइड करने से हमारे पास 1% वैल्यू आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करने से सेल्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 660। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। प्रोडक्ट सी को अब फोकस करते हैं। तो प्रोडक्ट सी में हमारे पास प्रॉफिट की फिगर है 54 जो कि 10% प्रॉफिट है। तो 54 अगर 10% है तो 100% कितना होगा? तो 54 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% की वैल्यू आ जाएगी जो कि सेल्स को रिप्रेजेंट करती है 540। अब जब ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली तो सिंपली अब हमारे सिंपल टोटल्स हैं। प्रोडक्ट ए का सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोडक्ट बी में भी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोडक्ट सी में सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तीनों एंटिटीज की कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल करेंगे तो दैट इज 2448 तीनों प्रोडक्ट का, और तीनों प्रोडक्ट का अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट अब ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 552। तो इस तरह मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी जो हमारा फोकस है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले हमें ये स्टैब्लिश करना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसके बाद हम देखेंगे कि उससे हम मजीद क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम बाय द टाइम एक एक करके गैप्स को फिल करते जाएंगे तो सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।